अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो क़िस्सा चल रहा है उसका ये थर्ड पार्ट है। कल सुना था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद बादशाह ने आग में डलवा दिया था और वो वहाँ पर अल्लाह के हुक्म से पेड़ों और दरख्तों और फूलों के बीच में तख्त पर बैठे हुए थे और उनको जन्नत के कपड़े लाकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पहनाए थे। जब नमरूद ने देखा, जब अपने छत के ऊपर से उसने देखा कि हज़रत की तरफ जब देखा कि ये तो एक बाग में, फूलों के बाग में सायादार दरख्त के नीचे तख्त पर बैठे हैं, इस नमरूद ने कहा कि अफसोस, मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। तब मलून हज़रत को पत्थर फेंक फेंक कर मारने लगा। खुदा के हुक्म से वो पत्थर हवा पर मुअल्लिक़ हो गए, यानी हवा में ही रह गए, नीचे न गिरे। और एक पानी के जो एक अब्रे यानी कि उसकी बादल की तरह साया किया और उन पत्थरों ने बादल की तरह उनका ऊपर साया कर दिया और इतना पानी बरसाया कि आतिश नमरूद को बुझा दिया, जो आग जल रही थी उसको बुझा दिया। और वज़ीर जो था नमरूद का, उसका नाम हारान था, वो मीनारे पर चढ़कर हज़रत को इस जश्न में देखकर बाबास बुलंद कहने लगा, इब्राहीम नेमा रब्बुकुम, यानी तुम्हारा रब बहुत नेक है, परवरदिगार तुम्हारा कि ऐसी आग से तुम्हें निजात दी और ये बुजुर्गियाँ बख्शी। नमरूद ने कहा, इब्राहीम तेरा खुदा बड़ा बुजुर्ग है कि इस आग से तुझे महफूज रखा। ये कहकर नमरूद अपने घर को चला गया। चंद रोज़ किसी से न बोला, इस फिक्र में था कि मुसलमान हो जाए। फिर इस बात से खौफ किया कि बादशाही मेरी बर्बाद होगी। तब हज़रत को बुलाकर कहा कि मैं तेरे खुदा के वास्ते कुर्बानी दूंगा। हज़रत ने कहा कि तेरी कुर्बानी मंजूर नहीं जब तक कि तू मुसलमान न होगा। नमरूद ने कहा कि मैं कुर्बानी करूँगा, ख्वाह कबूल करे वो या ना करे। तब नमरूद ने 4000 गाँव की कुर्बानी की। फिर बोला कि 10,000 ख़जाने ज़रे सुर्ख के और 10,000 गंज सीम के तेरे खुदा को दूंगा, यानी बहुत ढेर सारा ख़जाना दूंगा कि ऐसी करामत तुझे बख्शी। हज़रत ने फरमाया है, मलून मेरा खुदा जो देता है वो बिना औस के बिना अवस देता है, उसमें कोई लालच नहीं होता और सारा माल तेरा इसी का पैदा किया हुआ है। ये कहकर हज़रत चले गए। तब हारान जो नमरूद का वज़ीर था उससे कहा कि इब्राहीम ने वो बुजुर्गियाँ बख्श, उस नमरूद से उसने हारान ने कहा कि इब्राहीम ने वो बुजुर्गियाँ आतिश परस्ती की वजह से पाई हैं, यानी आतिश जो आग जो है उसकी वजह से इसने ये बुजुर्गियाँ ये पाई हैं, इसके आतिश परस्ती के पास वजह से पाई। और इसी तरह की चंद बातें इससे कहीं, मतलब उसको बहकाया और ये कहा कि यह आतिश परस्त है, इसीलिए इसको ये बुजुर्गियाँ मिली हैं। चंद बातें इससे कहीं कि आग एक फ़रिश्ता है, जिसे वो चाहता है अजाब करता है और जिसको चाहता है नहीं करता। चुनांचे इस एतक़ाद से वहाँ के लोग आतिश परस्त हो गए। और हारान मलून जो था, यानी कि उसका वज़ीर जो था, वो हारान मलून ये बातें नमरूद से कह रहा था कि ज़रा सी आग कहीं उड़कर उसकी आँख में गिरी, कुछ इसकी आँख जल गई। और नमरूद की बेटी बाला खाना पर से हज़रत को देख रही थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसी हशमत और रौनक के साथ आग में तख्त पर बैठे हुए हैं और किनारे पर उसके पानी के चश्मे जारी हैं। नमरूद की बेटी ने भी छत पर चढ़कर जब देखा कि ये इतने आराम से यहाँ बैठे हुए हैं बाग में और पानी के चश्मे जारी हैं और चारों तरफ इस तख्त के गुल बनफशा नरगिस और रेहान खिल रहे हैं, और जो पत्थर के काफरों ने इनके ऊपर फेंके थे उनके सर पर मुअल्लिक़ मानंद बादलों के हैं और इब्राहीम हज़ारों नाम खुदाए ताला के बावास बुलंद पढ़ रहे हैं। नमरूद ने अपनी बेटी से कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तूने देखा? वो बोली हाँ। फिर कहा कि हारान को देख। जब उसने हारान की तरफ नज़र की तो वो खाक में पड़ा हुआ लौट रहा था, आँख की सोजिश की वजह से, क्योंकि उसकी ज़रा सी चिंगारी आँख में गिर गई थी। नमरूद की बेटी ने कहा, बाबा जान, इब्राहीम इस मर्तबे पर और हारान इस अजाब में गिरफ्तार है, चुप के बैठे हो, क्यों नहीं कहते कि इब्राहीम का खुदा बरहक है। तब नमरूद मरदूद ने इसको झड़क कर कहा कि चुप रहे और हारान के पास चला गया। इसके बाद इसकी बेटी हज़रत इब्राहीम के पास आई और बोली, ए इब्राहीम, तू मुझ पर करम कर, मैं तेरे खुदा पर ईमान लाती हूँ। तब हज़रत ने इसको ईमान की राह बताई
اور یہ کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا، مومنہ ہوئی اور کہنے لگی کہ میں باپ کو بھی دعوت کروں گی۔ حضرت نے فرمایا بہتر ہے۔ تب وہ اپنے باپ سے جا کر بولی کہ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ میں اس کے دین سے مشرف ہوئی، خدا ان کا برحق ہے اور تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چاہا، اچانک ایک ابر آیا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کوہ قاف کے پاس لے جا کر رکھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہوا آ کر اسے اٹھا لے گئی۔ وہ بیوی اسی دن سے خدا کی عبادت میں مشغول و سرگرم رہی۔ اللہ کی خلق یعنی اللہ کی مخلوق جب اس ماجرے سے آگاہ ہوئی، جب اس ماجرہ پتہ لگا لوگوں کو، تو ہدایت ازلی جس کے ساتھ تھی وہ اپنا پاؤں اس آگ میں رکھ دیتا۔ جو مسلمان ہونا چاہتا وہ اس پاؤں اپنا اس آگ میں رکھ دیتا اور نہ جلتا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا کر مسلمان ہو جاتا۔ اب آگے انشاءاللہ کل ہوگا اگلا پارٹ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔